Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से वर्ड ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसका अगर आपको बेस समझ में आ गया ना, तो लिटरली क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा। बस आपको इसका बेस और इसका मेन कंसेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी का, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अपने को मेन करना क्या है? मेन आपको ये करना है कि जो प्रोबेबिलिटी आपकी जा चुकी है, मतलब के से आपको के प्लस मैक्सिमम पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी को चेक करना है। अब के से के प्लस मैक्सिमम पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी को अपन क्यों चेक करेंगे? क्योंकि के जब तक अपना अचीव नहीं हो जाता तब तक तो टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। और उसके बाद में के बाद में सपोज करो के था अपना, सपोज करो 10 था, ठीक है, और अपन ने 9 अचीव कर लिया, तो अब 9 के बाद में सीधा क्या हो सकता है कि आप मैक्सिमम पॉइंट्स तक आपको कुछ भी रेंज में आंसर आ सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के बारे में थोड़ा सा सोचो। लिटरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ है। और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये मत सोचना कि भैया हमें नहीं आ रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपन वीडियो में बड़े आराम से डिस्कस करने ही वाले हैं। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है, तो उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो, समझा मैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना, एक तो अपने को n इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, k इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, और एक अपने को मैक्सिमम पॉइंट्स दिया हुआ है इक्वल्स टू 10। बोला ठीक है। अब इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब क्या है कि अपना n इक्वल्स टू 10 है, मैक्सिमम पॉइंट्स अपने 10 है, और अपना k इक्वल्स टू 1 है। ठीक है। और अपने को रेंज क्या होती है? रेंज अपनी है 1 टू मैक्सिमम पॉइंट्स, जो कि यहाँ पे है 10। सही है। अब इसको एक अपन बिल्कुल सिंपल सी भाषा से समझते हैं कि अपने पास क्या है? अपने पास एक डाइस है, अपन एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं। सिंपल है। हाँ जी भैया, एक डाइस लिया, डाइस को थ्रो किया। डाइस को थ्रो करने पे क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं 1 से 10 के बीच में? बोला भैया कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी आ सकता है। इसके ऊपर आपकी कोई रोक नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है कि मैं इस डाइस को थ्रो करना कब बंद करूंगा? मैं इस डाइस को कॉन्टिन्यूसली थ्रो करता जाऊंगा, पर मेरी दो कंडीशन ऐसी है जहां पे मैं डाइस को थ्रो करना बंद कर दूंगा। तो सबसे पहले मेरी कंडीशन तो क्या है कि जैसे ही मैंने थ्रो किया, ठीक है, हाँ, जैसे ही मैंने थ्रो किया और थ्रो करते ही मेरा ये जो 1 है, ठीक है, 1 आ गया या फिर 1 से ज्यादा आ गया। सही बात है। हाँ जी भैया, तो 1 आया या 1 से ज्यादा आया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? डाइस को थ्रो करना बंद कर दूंगा। तो बताओ, यहाँ पे 1 या 1 से ज्यादा आते डाइस को थ्रो करना बंद कर दूंगा, तो एट मैक्स में कितनी बार डाइस को थ्रो कर पाया? बोला 1 टाइम। सही बात है। हाँ जी भैया, सही बात है। अब यहाँ पे आपने जैसे डाइस को 1 टाइम थ्रो किया, आपको ये कंडीशन, आपकी ये कंडीशन मैट हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं था। अब उसके बाद में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने डाइस को तो आपको थ्रो करना बंद करवा दिया, फिर क्वेश्चन ने ये बोला कि अब ये बताओ कि मेरी ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा 10 या 10 से छोटा हो। अपने को ये बताना है कि अपनी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अपना जो आंसर आया है वो 10 है या फिर 10 से छोटा है। तो देखो, सिंपल सी बात है कि आपने डाइस को सिर्फ एक ही बार थ्रो कर सकते थे। बोला हाँ जी भैया, एक ही बार थ्रो कर सकते थे। तो जैसे ही आपने एक बार डाइस को थ्रो किया, तो उसमें मिनिमम तो है 1 और मैक्सिमम है 10। तो अगर आप अपन ये भी मान के चले कि उसमें एटमैक्स भी आ गया, एटमैक्स 10 भी आ गया, तो 10 तक तो अपने को अलाउड था ही। तो हाँ जी भैया, अपने को की बात क्लियर है कि अपनी 100% प्रोबेबिलिटी है। तो 100% प्रोबेबिलिटी को अपन कैसे डिनोट कराते हैं? 1 से। कि हाँ, ये अपनी 100% प्रोबेबिलिटी थी कि अपना आंसर क्या आएगा? 10 या 10 से छोटा। सिंपल है। हाँ जी भैया, सिंपल है। बोले ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इसको 6 बना देते हैं। सही है। हाँ। अब बताओ, सेम क्वेश्चन है, सेम समथिंग है, सेम सारी चीजें हैं कि अपना एक ही बार अपन डाइस को थ्रो करेंगे तो अपना क्या होगा? 1 से 10 तक आंसर आ सकता था। अब अपने को ये बताना है कि अपनी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अपना जो आंसर है वो 6 से छोटा आया होगा, मतलब लेस देन 6 आया होगा। तो बोला ऑफकोर्स सी बात है भैया, आपने 1 आता तो लेस देन 6 होता, 2 आता तो लेस देन 6 होता, 3 आता लेस देन 6 होता, 4 आता लेस देन 6 होता, 5 आता लेस देन 6 होता, 6 आता लेस देन 6 होता। तो यहाँ पे अगर अपने 6 तक आता, मतलब लेस देन और इक्वल टू 6 होता, तो अपने 6 यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटीज थी जो आ सकती थी। और टोटल नंबर अपने कितने थे? बोला टोटल नंबर अपने 10 थे। तो कितना हो गया? बोला 0.6 का 0.6 ही आंसर है। हाँ जी भैया, 0.6 ही आंसर है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि जब तक आपको डाइस को एक बार थ्रो करना था, आपने बड़े आराम से क्वेश्चन को समझा और क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को सॉल्व किया। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आई? यहाँ पे दिक्कत आई इस थर्ड वाले एग्जांपल में। थर्ड वाला एग्जांपल क्या कहना चाह रहा है? थर्ड वाले एग्जांपल में इसने कहा कि अपने पास n था 21, कि अपना आंसर 21 से छोटा ही रहना चाहिए। अपनी रेंज थी 1 से 10, सेम रेंज है। बोला ठीक है, क्योंकि मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स के हिसाब से अपन रेंज निकालते हैं। इनिशियली अपनी रेंज स्टार्ट होगी 1 से और जाएगी मैक्सिमम पॉइंट्स। तो मैक्सिमम पॉइंट्स कितना है? 10 है। बोला ठीक है। फिर के है अपना 17, मतलब अपन जब तक अपने को 17 अचीव नहीं हो जाता तब तक अपन इसको थ्रो कर सकते हैं।
तो अब वन टाइम अगर अपन ने डाइस थ्रो किया फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अपनी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, एंड सो फार अपने पास 10 तक आ सकता है, ठीक है। कहीं पे भी अपना 17 अभी तक अचीव नहीं हुआ है, तो अपने को फॉर श्योर है कि अपन दूसरी बार भी डाइस को थ्रो करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बार जब अपन ने डाइस को थ्रो किया तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ब्ला 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 10 तक आ सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अगर अपने दोनों बार 10 आया सपोज करो, तो ये 17 से ज्यादा हो गया, बोला हाँ जी भैया। नहीं तो एक बार 10 आया, एक बार 9 आया, तो भी 17 से ज्यादा हो गया, बोला हाँ जी भैया, ठीक है। तो अपने कुछ कुछ कंडीशन हो सकती है। अब सपोज करो ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में भी अपना 1 आया होता और सेकंड टाइम में भी अपना 1 आया होता, ठीक है। तो ये तो अभी तक 17 के आसपास ही नहीं पहुंचा, अपन और भी कई बार इसको क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं डाइस को, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में अपने को क्या देखना पड़ता है, सारी की सारी कंडीशन देखनी पड़ती है, बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जाके थोड़ा सा ट्रिकी बन गया। अब यहाँ पे ट्रिकी भी क्या बना कि पहले तो अपने को ये नहीं पता कि अपने को कितनी बार डाइस को थ्रो करना पड़ेगा, बोला बिल्कुल सही बात है भैया। फिर उसके बाद में अपने को ये और कंडीशन मेंटेन करनी थी कि अपने को 21 से छोटा निकालना था, कि 21 से अपना छोटा ही रहे अपना आंसर, बोला बिल्कुल सही बात है, मतलब 21 से छोटा ही आंसर आएगा, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है, बोला ठीक है। समझ में आया, बोला हाँ जी भैया इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपना क्वेश्चन अपने को क्लियर हो गया और अपने को यहाँ पे ये पता चल गया है कि अपनी कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आ रही है, उसको अपने को अचीव करना पड़ेगा, बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक बात अच्छे से समझते हैं कि ना, सबसे पहले तो ये बताओ कि मेरी रेंज क्या है। रेंज है आपकी भी है 1 से मैक्सिमम पॉइंट्स, तो 1 से मैक्सिमम पॉइंट्स क्या है, 10, ठीक है। आपको इसके बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सही है। हाँ, तो इसके बीच की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोला आपको सी बात है भैया, जितने भी इसके अंदर नंबर्स है उनको इससे डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा, मतलब ये टोटल नंबर्स है, तो अपन डिवाइड कर देंगे तो सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब लेकिन अपनी रियल प्रॉब्लम तो ये बोल ही नहीं रही है। रियल प्रॉब्लम क्या बोल रही है आपकी, रियल प्रॉब्लम ये बोल रही है कि 1 से है, 10 नहीं है मेरी मैक्सिमम पॉइंट्स वाली, और 10 तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक बार सपोज करो कि अपन ने डाइस को थ्रो किया, ठीक है, और अपना 1 से 10 के बीच में कुछ भी आ सकता था, सपोज कर लो 9 आ गया, ठीक है, जस्ट सपोज, है ना, हाँ। और फिर अपन ने दोबारा डाइस को थ्रो किया तो अपना 1 से 10 के बीच में कुछ भी आ सकता था, बोला बिल्कुल सही बात है। अब सपोज कर लो दोबारा 9 आ गया, सपोज जस्ट सपोज, ठीक है, हाँ। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना क्या हो गया, 18 हो गया इसका सम, बोला हाँ जी भैया। तो अपने को क्या करना पड़ रहा है, 18 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, हाँ कि ना, बोला हाँ जी भैया। अपन ने फर्स्ट टाइम थ्रो किया, सपोज करो 8 आ गया, ठीक है। 8 के बाद में जब अपन ने दोबारा थ्रो किया तो सपोज करो 9 ही रहा, तो अब यहाँ पे कितनी हो गई भी है, यहाँ पे 17 हो गए, तो 17 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे जब अपन ने थ्रो किया, यहाँ पे सपोज करो कि अपने को यहाँ पे के 10 होता अपना, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे अपना के 10 था, तो अपने को क्या था कि के अपना सपोज करो एक ही बार में 10 आ गया, बोला बिल्कुल सही बात है। तब तक तो अपने को सिर्फ 10 की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन सपोज करो अपना 10 आया ही नहीं, अपना आया 9, सही बात है, हाँ। अपना आया 9, तो उसके बाद में आपको क्या है, डाइस एक और बार थ्रो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 10 अचीव नहीं हुआ है, कि अपना 10 था, बोला हाँ जी भैया, तो अभी तक 10 अचीव नहीं हुआ, और आपको डाइस थ्रो करना पड़ेगा। अब दोबारा जब आप डाइस थ्रो कर रहे हो तो ये तो कंफर्म है ही नहीं ना कि आपका सीधा 1 आ जाए और आपका डाइस रुक जाए, बोला हाँ जी भैया काम हो गया, आपको तो सिर्फ 1 चाहिए था, 1 ले लो, ऐसा नहीं होता कभी भी, बिल्कुल सही बात है। तो अपनी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 से 10 तक कुछ भी आ सकता है, बोला हाँ जी भैया, तो 1 से 10 तक कुछ भी आ सकता है, तो अपनी प्रोबेबिलिटी अपने को कहाँ तक निकालनी पड़ेगी, अपने को निकालनी पड़ेगी 1 प्लस के, मतलब 1 से अपन कहाँ तक जाएंगे, के प्लस, के में अपन प्लस करेंगे मैक्सिमम पॉइंट्स -1। -1 क्यों, क्योंकि अगर सपोज करो अपना मैक्सिमम, मतलब अगर अपनी 1 से 10 है, बोला बिल्कुल सही बात है, तो 1 से अगर अपना कहीं ना कहीं पे 9 आ गया है, तो 9 आया उसके बाद में तो अपन के, उसके बाद में तो अपन क्या करेंगे कि अपन एक और आगे मैक्सिमम पॉइंट्स तक जा सकते हैं, बोला बिल्कुल सही बात है। तो सपोज करो जैसे जो के है ये अपना 10 है, अगर अपना 10 अब यहाँ पे आ चुका होता तो अपन क्यों आगे जाते, तो ऑफकोर्स अपन आगे नहीं जाते, तो अपन ने क्या बोला, के में से 10 ले लो एक बार के लिए, और इसके अंदर प्लस कर दो मैक्सिमम पॉइंट जो भी अभी अपना 10 ही है, और फिर माइनस कर दो 1। तो ये 1 क्यों माइनस किया, जिससे अपना ये के इक्वल टू 10 अचीव नहीं हुआ था, ये इस बात का अपन श्योर थे, इसलिए। समझ में आ गई बात, हाँ जी भैया समझ में आ गई। तो अब अपने को मेन प्रोबेबिलिटी निकालनी कहाँ से कहाँ तक की है, अपने को मेन प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 से कितना हो गया ये, 19 तक की, समझ में आया। और ये 19 वाला केस तो तब था जब अपना के इक्वल टू 10 था, बट यहाँ पे रियल रियल क्वेश्चन में अपना के क्या है, के है अपना 17। तो के अगर अपना 17 है तो कितना हो गया, 17 प्लस 10 27, 27 -1 यानी कि 26। तो आपने को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 से 26 तक। समझ में आई बात, हाँ जी भैया समझ में आई। अब देखो, अब इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए अपने को दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, अपन एक बार बाकी सारी चीजें हटा देते हैं, ठीक है। दो नहीं, एक्चुअली 3 चीजों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे अपनी 3 कंडीशंस होंगी जिससे ये जो अपनी रेंज होगी वो बाइफरकेट होगी, बोले ठीक है। पहली कंडीशन तो अपनी क्या होगी कि जब तक अपने को के अचीव नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक अपन उसकी प्रोबेबिलिटी अलग तरीके से निकालेंगे।
फिर जैसे अपने को के अचीव हो जाएगा उसके बाद की प्रोबेबिलिटीज अपन अलग तरीके से निकालेंगे। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। और इन सब के बावजूद भी एक चीज अपने को और ध्यान रखनी है कि जब अपन डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना क्या है, एटमैक्स 10 ही आ सकते हैं। बोला हाँ जी भैया, तो अब आप 17 के लिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। आपको 17 के लिए निकालने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 17 पे कैसे आओगे। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। तो अपने को ये 17 के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपने को 17 से 26 के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना डायरेक्ट 17 या 26 नहीं आ सकता या 18 19 कुछ भी नहीं आ सकता। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बाकी भी प्रोबेबिलिटीज को एड ऑन करना पड़ेगा। 10 से अगर अपनी छोटी होती जो कि मैक्सिमम पॉइंट्स है तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन अब अपन नहीं निकाल सकते। जैसे अगर मान लो आपको 2 निकालना है कि आपकी 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और आपके पास में टोटल जो एक डाइस है उसके अंदर 10 पॉइंट्स बने हुए हैं। बोला ठीक है, तो अब आपकी इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, बोला 0.1। या फिर आपको निकालना है कि 2 से लेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन आपको क्या बोला है मैंने कि भैया आपके डाइस में तो 10 ही पॉइंट्स है और आप मुझे बताओ 21 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बोला आप क्या बात कर रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। बोला एक्सैक्टली। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स को थ्रो करना पड़ेगा। तो अपने को ये चीज अपने को यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि मल्टीपल टाइम्स अपने को थ्रो करना पड़ रहा है। बोला ठीक, क्लियर है। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस कंडीशन को 3 चीजों में बाइफरकेट करेंगे। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अपन ने क्या बोला कि अपने को कहाँ से कहाँ तक की निकालनी है, 1 से लेके 26 तक की। ठीक है हाँ, 1 से लेके 26 तक की निकालने का कोई सेंस है क्या? अपन ने क्या बोला, 1 से 26 तक की निकालने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या है, एटमैक्स 21 तक का ही चाहिए। 21 के ऊपर का अपने को आंसर चाहिए ही नहीं। सही बात है। बोला हाँ जी भैया, तो उसके ऊपर का अपन आंसर लेंगे ही नहीं। तो अपन क्या बोल रहे हैं, बोला वो छोड़ा, अपन 1 से 21 तक कर लेते हैं, तो जिससे अपनी रेंज क्या है, थोड़ी सी कम हो जाएगी। बोला ठीक है, ठीक है हाँ जी भैया क्लियर है। तो अब अपन 1 से 21 तक की निकालते हैं। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। 1 से 21 तक की निकालने के लिए अपने पास क्या मेथड होगा, अपन एक काम करते हैं, नॉर्मल फोर का लूप इटरेट करते हैं 1 से 21 तक के लिए। बोला ठीक है, जिससे अपन सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल। सिंपल है। बोला हाँ जी भैया सिंपल है। अब यहाँ पे अपन ने क्या क्या कंडीशन रखी है उसको समझ लेते हैं। एक तो कि अपना आंसर के आया है उससे पहले कुछ और होगा, 17 पहुंच गया उससे पहले कुछ और होगा, 17 के बाद में अपने अलग तरीके से कैलकुलेशन होगी, और इन दोनों में अपने को मैक्सिमम पॉइंट्स को संभाल के रखना है कि अपना मैक्सिमम पॉइंट्स से ऊपर जाए तो अपने को अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बोला सिंपल सी बात है, क्लियर बात है, समझने वाली बात है। बोला ठीक है। अब अपन सबसे पहले के तक के लिए बात करते हैं। बोले ठीक है, तो अपन के तक के लिए बात करें तो अभी अपन ने के तक के लिए बात करी 17 के लिए। ठीक है हाँ जी भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ, मुझे निकालना है 11 की प्रोबेबिलिटी और मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट्स है 10, कैसे निकालूंगा बताओ। बोला अब ये तो सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है। बोला ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले एक बार डाइस को थ्रो करते हैं। एक बार डाइस को थ्रो किया तो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, बोला एटमैक्स 1 to 10 आ सकती है। सही है, 1 to 10 आ सकती है, जिसमें आपने क्या किया कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी को निकाल लिया। तो बोला ठीक है, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी हो गई, 0.1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर आपने क्या किया, अब मैंने डाइस को 2 बार थ्रो किया। सेकंड टाइम में जब डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो इस पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग पे अब मैं क्या निकालूंगा कि मेरी 2 या 2 से लेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 2 या 2 से लेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब मैं डाइस को 2 बार थ्रो कर। ठीक है, समझ में आई ये बात? हाँ जी भैया समझ में आई। फिर अपन क्या निकालेंगे, 3 या 3 से आने की अब जब अपन डाइस को थर्ड टाइम थ्रो करेंगे तो अपन क्या निकालेंगे, 3 या 3 आने से कम की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 बार जो अपन ने डाइस को थ्रो किया था। सिमिलरली 4, सिमिलरली 5 एंड सिमिलरली अपन ये चलते रहेंगे। बोला ठीक है, अपन कहाँ तक चलेंगे, 21 तक चलेंगे। बोला ठीक, क्लियर सी बात। ठीक है, तो अपन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोल रहे हैं, सपोज करो कि अब मेरे प्रोबेबिलिटी क्या है, 11 निकालना है मेरे को। तो अब मैं 11 डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकता। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो आप 11 को निकालने के लिए क्या करोगे, मैं 11 को निकालने के लिए क्या बोलूंगा कि मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 को निकालने की। ठीक है, इनटू मैं क्या कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 को निकालने की। मेरा ये पॉसिबल था। बोला हाँ जी भैया सही पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है। सपोज करो मैंने एक बार थ्रो किया और मेरा 1 आ गया, और फिर मैं दोबारा थ्रो करूंगा मेरा 10 आ गया। ठीक है, नहीं तो सपोज करो मैंने एक बार थ्रो किया मेरा 2 आ गया, फिर जब मैंने दोबारा थ्रो किया तो मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया 9। ठीक है, फिर सपोज करो मैंने एक बार थ्रो किया, मेरा आ गया 3, तो दोबारा मैंने थ्रो किया और मेरा आ गया सपोज करो 8। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी कंडीशन बन जाएगी। बोला बिल्कुल सही बात है, अपन इसके मेन होते हैं वास्ते अपन क्या बोलेंगे, तो अपन क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ये 10 है ये एक फिक्स है। बोला हाँ जी भाई ये फिक्स है। यहाँ पे क्या है, 1 तक की आने की प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे क्या है, एक ही डाइस में नहीं निकाल रहे अपन 1, यहाँ पे अपन ने एक बार थ्रो किया सपोज करो, ठीक है, उस टाइम पे 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, फिर अपन ने 2 बार थ्रो किया तो भी अपन ने 1 के आने की प्रोबेबिलिटी ही निकाली है, फिर अपन ने 10 बार थ्रो कर लिया तो भी सिर्फ 1 के आने की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो अपन ने क्या किया, लास्ट में जब अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 निकालनी थी उसके जस्ट एक पहले तक 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही थी, मतलब अपन ने 10 टाइम्स थ्रो किया और 1 कितनी बार आया उसमें से अपन ने ये निकाल लिया। अपन ने 10 टाइम्स थ्रो किया उसमें से 2 कितनी बार आया अपन ने ये निकाल लिया। 10 टाइम्स थ्रो किया 3 कितनी बार आया अपन ने ये निकाल लिया। क्लियर सी बात है? जी भाई क्लियर सी बात है। अब इसके अंदर अपन ने क्या किया,
कि अगर अपना 1 आया है तो 1 के अंदर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 क्या बोल रहे हैं अपन कि ये फॉर श्योर है कि अपनी ये सेम होगी। बोला ठीक है, क्योंकि अपन एक ही बार थ्रो कर रहे हैं, तो एक ही बार थ्रो कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 क्या हो सकती है, 1/10 होगी। बोला हाँ जी भैया। फिर अपन क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 क्या होगी, बोला 1/10 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या होगी, बोला 1/10 होगी। बोला ठीक है, तो अपने को यहाँ पे समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 तो क्या कर रहा है, अभी तक के 1 की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या कर रहा है, अभी तक की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बता रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या कर रहा है, बोला अभी तक की 3 की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, जब तक अपन 10 बार ऑलरेडी उसको थ्रो कर चुके हैं तब 3 कितनी बार आया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करेंगे अपन 7। ठीक है, ऐसे ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी अपने पास आई। तो अब अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल सिंपल सी बात कि अगर अपन इन प्रोबेबिलिटी को जिसकी 1/10 है इनको अपन साइड में निकाल लेते हैं, 1/10 को अपन ने कॉमन ले लिया और अपन ने इन सारी प्रोबेबिलिटीज को क्या किया, अलग से निकाल लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हो गई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हो गई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हो गई। सही है, इन सबका सबमिशन हो जाएगा, बोला हाँ जी भैया इन सबका सबमिशन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपना कहाँ तक हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 तक। सही है, हाँ, क्योंकि अपन 11 के लिए निकाल रहे हैं। बोला ठीक ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अपन ने क्या किया, इन सबका अपन सबमिशन करेंगे और डिवाइड कर देंगे 1/10 से। सही बात है, हाँ जी भैया। अब यहाँ पे 10 क्यों फिक्स हुआ, 10 क्या अपना मैक्सिमम पॉइंट्स, तो अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1 मैक्सिमम पॉइंट्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसमें सारी बातें क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक की। बोला हाँ जी भैया क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ तक में क्या है, यहाँ तक में एक बात को ध्यान से समझना कि यहाँ तक अपन क्या कर रहे हैं कि अपन सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पी ऑफ 11 की निकाल दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ 13 की निकाल दी, 12 की निकाल दी, व्हाट्सएवर। ठीक है, अपन ने निकाल दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका जो सबमिशन है, यहाँ तक के जो सबमिशन है, ठीक है, इसको अपन बार बार तो कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे। बोला ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकाली उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, इसी में सेकंड की एड ऑन करवा दी, फिर अपन उसका सम यूज कर लेंगे कहीं पे भी, फिर अपन उसमें थर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसका सबमिशन की यूज कर लेंगे। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, अपने को समझने वाली बात है, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है। बोले ठीक। अब क्या हुआ कि ये तो अपन ने के तक कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के तक अपन ने कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के से पहले के अपने आंसर्स को मैटर ही नहीं करते, फिर बाद में के से बाद में जब अपने आंसर्स आगे आने लगे वहां पे अपने आंसर्स मैटर करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि अब अपना के क्या था, 17 था। जब 17 से आगे अपन 18 पे आ चुके हैं, 19 पे है, 20 पे है, और अपने को क्या करना है, 21 तक के आंसर्स बताने हैं कि भैया ये अपने 21 से छोटे छोटे आए सारे के सारे, उससे आगे के ना आए। बोला ठीक है, तो 21 से छोटे होने चाहिए और 17 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। नहीं तो अपन 17 तक तो डाइस को बार बार थ्रो करते ही जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, तो अपने को 17 से पहले की नहीं देखनी प्रोबेबिलिटी, तो अपने को सिर्फ 17 की बात बतानी है कि 17 अपना आया या फिर 17 से डायरेक्टली जब बड़ा आया तो अपना 17 से बड़ा आया या 17 के बराबर आया और 21 से छोटा आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी, तो 20 की निकालनी थी अपने को। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपने को क्या करना है, 17 से 21 तक के जो नंबर्स आए इनके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है अपने को वो निकालनी थी। बोला बिल्कुल सही बात है, तो वहां तक के आए अपन उनको तो छोड़ दिया, बस उनको तो अपनी कैलकुलेशन के लिए अपन यूज कर लिया। बाद में यहाँ की जो आई उसको अपन ने रिजल्ट में स्टोर करवा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज आपको वो और क्लियर होनी चाहिए, क्या कि अपन सपोज करो 11 की प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गए, या फिर चलो 11 छोड़ो, अपन 18 की प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गए। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है कि आप 18 की प्रोबेबिलिटी पे पहुंच चुके हो। अब सपोज करो आपको 19 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, तो आप 19 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, बताओ। बोला मैं 19 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड वाइस वर्सा, ये अपन 19 तक करेंगे। आर यू श्योर, आर यू श्योर। बोले नहीं भैया कुछ तो गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ऊपर आते अपन थोड़ा सा वापस। जब अपन यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे, इसके भी ऊपर आओ यहाँ पे, ठीक है, तो अपन ने क्या किया था कि अभी अपनी जो प्रोबेबिलिटी जो अपने को निकालनी है अपन सिर्फ उसको ले रहे थे और उससे जस्ट पहले वाली एक ले रहे थे। ठीक, उससे जस्ट पहले वाली एक का मतलब क्या हुआ कि अभी जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 निकालनी है, तो अपन क्या बोल रहे थे, 10 टाइम्स अपन डाइस को थ्रो कर चुके हैं, व्हाट्सएवर जो भी कंडीशन है, वहां तक की अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है, वहां तक की अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या है। बोला बिल्कुल सही बात है। बोला हाँ जी भैया। अब आपको क्या करना है, 19 को निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, इन दोनों का जो सबमिशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का, और फिर अपन क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 को क्यों मल्टीप्लाई करा रहे थे, जिससे इन दोनों का जो सबमिशन है वो क्या बने, प्रोबेबिलिटी ऑफ 11। बोला बिल्कुल सही बात है, सही है। अब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लूंगा, और 1 को आप क्या बोलना चाह रहे हो कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को मल्टीप्लाई करा दूं किसी एक ऐसे नंबर से जो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 19 बना दे। वो नंबर क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 18। तो क्या बताओ, 18 पॉसिबल था, 18 तो अपना मैक्सिमम पॉइंट्स के बाहर ही चला गया, 18 पॉसिबल ही नहीं था। बोला हाँ भैया ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। तो ये बात में कंफ्यूज नहीं होना है
कि अपने को हमेशा उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना, मतलब उन्हीं दो नंबर्स की प्रोबेबिलिटी लेनी है जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिनकी प्रोबेबिलिटी एडिशन कराने पे जो अपनी रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी है वो आ जाए। बोले ठीक है, तो रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी जैसे मान लो 19 है, तो 19 को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एट मैक्स, कि यहाँ पे आपको एक आपकी पहले कितनी की निकल चुकी थी, 18 की निकल चुकी थी, तो 18 में से 10 को आप सीधे से माइनस कर दो क्योंकि 10 क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। बोला ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 से स्टार्ट करोगे कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 लाऊं तो यहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 आ जाए, तो मेरा सॉरी मैं यहाँ पे 9 लाऊं तो मेरा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 आ जाए, जिससे मेरा क्या बन जाए, 19 बन जाए। एंड वाइस वर्सा, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 लाऊं तो मेरा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 आ जाए, तो मेरा यहाँ पे 90 बन जाए। समझ में आई बात? हाँ जी भैया समझ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोबेबिलिटी को माइनस भी करते जाना है। एक बार अपन इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं इस बात का। तो वो यहाँ पे सबसे पहले इफ की कंडीशन है, देखो हाँ ये इफ की कंडीशन के अपन डिस्कस करना भूल गए, इसको एक बार और समझ लेते हैं। इफ की कंडीशन क्या कह रही है कि अगर मेरा जो के है, अगर के मेरा इक्वल टू 0 हुआ, के क्या था मेरा, फटाफट बताओ, के मेरा ये था कि जिसके अचीव होने से पहले तक मैं अपने डाइस को थ्रो कर पा रहा था। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अगर मेरा के इक्वल टू 0 है और अपनी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, डाइस को थ्रो करने की 1 से मैक्सिमम पॉइंट्स तक की, बोला ठीक है, तो अपन डाइस को अभी तक थ्रो ही नहीं कर पाए। तो अपना फॉर श्योर है कि जो भी अपन आंसर मान रहे हैं, सपोज कर लो, मतलब ये तो एक्सेप्शन वाली कंडीशन है, तो इसमें अपन क्या मानेंगे, अपना आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, मतलब अपना आंसर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी, कि अपना आंसर हमेशा 0 ही है, मतलब हमेशा अपना आंसर क्या है, छोटा ही है इससे। मतलब ठीक है, क्लियर सी बात है। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है कि अपना के प्लस मैक्सिमम पॉइंट्स, अब के प्लस मैक्सिमम पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि अपन ने थ्रू किया, यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपन ने थ्रू किया तो अपना 17 अगर अपन आ गया तो अपन रुक जाएंगे, मतलब बिल्कुल सही बात है। तो अपन 17 छोड़ो, 17 से पहले 16 तक आ जाओ, चलो ठीक है। तो 16 प्लस 10 अपन ने किया था कि अपन 26 तक जाएंगे एट मैक्स। सही बात है, हाँ जी सही बात है। अब यहाँ तक अपन रेंज थी अपनी 26 तक की, और अपन बोल रहे हैं कि मेरा आंसर यहाँ पे जो मेरा एन है वो मेरा एन 100 है। तो बताओ, आपको ऐसी बात है ना, अपन 100 से छोटे में ही रहेंगे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 100, मतलब 1 अपनी प्रोबेबिलिटी है, अपना हमेशा जो आंसर है वो 1 से छोटा ही रहेगा, मतलब 100 से छोटा ही रहेगा। सिंपल सी बात है। ये दोनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, अपन ने वेक्टर ऑफ डीपी बनाया जिसमें अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोल रहे हैं कि अपनी अभी तक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 तक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 तक की क्या है, 3 तक की क्या है, और अपन ने n तक की क्यों निकाली है, ये अपने को डाउट क्लियर है। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, डीपी ऑफ 0 जो है वो इनिशियली अपन 1 मान लेते हैं, क्योंकि अपना 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो अपनी इनिशियली जो अपन ने एक बार डाइस थ्रो नहीं किया तो अपनी 1 है, तो अपन ये मानेंगे कि इनिशियली अपनी वो 1 है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लिए, एक तो सम और एक अपना रिजल्ट। रिजल्ट में क्या, अपना वो आंसर जो अपन के से बाद वाली प्रोबेबिलिटी है जो अपन स्टोर कराने वाले हैं वो। सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भाई क्लियर है। और सम में आप क्या मान लोगे, सम में आप ये मान लोगे कि अभी तक की अपनी प्रोबेबिलिटीज क्या है, मतलब अगर अपन 10 तक पहुंच चुके हैं तो 10 तक की प्रोबेबिलिटीज क्या हुई, अभी तक की सबमिशन क्या चल रहा है। ये जो अपन सबमिशन करा देते, ये वाला अपन इसकी बात कर रहे हैं ना, ये इस वाले सबमिशन की, तो ये वाला सबमिशन अभी तक अपना क्या है, बोला ठीक है। तो अपन ने इनिशियली 0 का इसमें सेट कर दिया कि 0 के लिए अपना सबमिशन कितना है, 1 है, बोले ठीक है, अच्छी बात। फिर अपना फोर का लूप स्टार्ट हुआ, बोले ठीक है। फोर का लूप में स्टार्ट होते अपने क्या बोला, सबसे पहले कि अपना फोर का लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बोला 1 से n तक जाएगा, क्लियर सी बात है। 1 से n तक गया, तो अब 1 किसकी प्रोबेबिलिटी को पहले तो कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, बोला ठीक है। कैसे आएगी, बोला सम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉइंट्स। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट्स क्या है, 10 है अपना, 1/10 अपन ने यहाँ पे देख लिया था कि 1/10 था, इन सब की प्रोबेबिलिटीज 1/10 थी, तो अपन ने क्या किया, इन सबको कॉमन लिया और कॉमन लेके डिवाइड साथ में कर दिया 1/10 से। ठीक है, तो 1 बाय मैक्सिमम पॉइंट्स भी अपन बोल सकते हैं, बोले ठीक है, क्लियर सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 1 बाय मैक्सिमम पॉइंट से डिवाइड कर दो, मतलब 1 बाय मैक्सिमम पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर सीधा डिवाइड कर दो मैक्सिमम पॉइंट से, एक ही बात है। बोला हाँ जी भैया, तो अपन ने वही किया, सीधा डिवाइड कर दिया मैक्सिमम पॉइंट से, बोले ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला कि अगर अपना के से पहले तक की अगर अपन बात करें, के से पहले तक की अगर अपन बात करें, तो अपन क्या करेंगे, सब में इसको एड ऑन करा देंगे। सब में अभी जो भी अपनी प्रोबेबिलिटी आई है वो अपन एड ऑन करा देंगे, क्योंकि अपने को क्यों चाहिए थी, अपने को चाहिए थी अपना आंसर कैलकुलेट करने के लिए, बोला ठीक है। अगर अपनी केस से बाद में आ चुकी है तो अपने को प्रोबेबिलिटीज को इंक्रीज नहीं करना है, ये बात क्लियर है। बोला हाँ जी भैया, तो अपने को जो भी अपना आंसर रिजल्ट में चाहिए, मतलब वो 16, 17, 18, 19 वाला अपना जो भी आंसर है अपन उसको ले रहे हैं, बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। 17 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये 17 है, बोला हाँ जी भैया ठीक है। और यहीं पे सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने एक बात का और ध्यान रखा, क्या कि कहीं पे भी अगर अपना जो आई है वो मैक्सिमम पॉइंट से ज्यादा पहुंच चुका है, मतलब अपने को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 11 की, सपोज करो ठीक है, 11 की निकालनी है। ठीक है, और अपना मैक्सिमम पॉइंट्स क्या था, मैक्सिमम पॉइंट्स अपना 10 ही था, बोला ठीक है। तो अपन क्या करें, सीधा 11 की तो निकाल नहीं सकते, बोला हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ले लो, सीधा 11 की निकल जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो अपन क्या करें, सब में से अपन ने माइनस कर दिया उन प्रोबेबिलिटीज को जिसके लास्ट बन के वो ना आ सके, बोले ठीक है, क्लियर सी बात है। इसको अपन बड़े आराम से डिस्कस कर ही चुके हैं। रिटर्न अपन लास्ट में रिजल्ट करा दें, क्योंकि रिजल्ट में ही अपना क्या है, उन मेन प्रोबेबिलिटीज की कंडीशन स्टोर्ड है जो अपन ने स्टोर करवाई थी, मतलब 17, 18, 19, 20, 21 की। क्लियर है, बोला हाँ जी क्लियर है।
सबमिट करके देख लेते हैं एक बार अपन। हाँ, सबमिट बड़ा आराम से हो ही रहा है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर अगर अपन बात करें तो क्या होगी, देखो यहाँ पे अपन ने कोई स्पेस ली नहीं है, बोला हाँ जी भैया, यहाँ पे अपन ने स्पेस ले रहे हैं, तो स्पेस कितनी हो गई, ऑफ एन। हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पेस कितनी हो गई, ऑफ एन। इतनी बात क्लियर है, बोला हाँ जी भैया। अब अपनी अगर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो क्या होगा, वो भी ऑफ एन है, क्योंकि अपन फोर का एक लूप इटरेट करें किसके ऊपर, एन के ऊपर, वन से एन तक के ऊपर है। बिल्कुल सही बात है, बोला हाँ जी भैया। तो अपनी ऑफ एन अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और अपनी ऑफ एन ही क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू।